Hello, my dear students. I am Kalpika Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो है फाइबर के बारे में स्टार्ट कर दिया था। हमने ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और इसकी एग्जांपल्स, यार्न क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कंप्लीट कर लिया। अगर बच्चों आपने वो नहीं देखा हो तो पहले आप उसको ज़रूर देखें, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगला टॉपिक है हमारा सम प्लांट फाइबर। हमने पढ़ा ना कि नेचुरल फाइबर प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं कि कुछ प्लांट फाइबर, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन। ठीक है, आपने कॉटन देखा है इस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये कॉटन कैसे निकाल रहे हैं, ये गिनिंग कर रहे हैं कॉटन की, ये कॉटन बॉल्स होती हैं। ठीक है, इसके प्लांट होते हैं इस तरीके से, बड़े बड़े से, मतलब ऐसे फील्ड में ना प्लांट होते हैं और उनके ऊपर छोटी छोटी ऐसे कॉटन की जो है बॉल्स लगी हुई होती हैं, ऐसे बॉल्स लगी हुई थी। ये सारी बॉल्स इस तरीके से निकाली गई हैं और इसमें से यहाँ पर ये गिनिंग कर रहे हैं, मीन्स ये कॉम्ब टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये कॉम्ब के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसके कॉटन को उसमें से अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये रहा हमारा कॉटन का प्लांट। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो कि फील्ड में किस तरीके से कॉटन के प्लांट ढेर सारे लगे हुए हैं और कैसे उसके ऊपर कॉटन की बॉल्स लगी हुई हैं। ठीक है, पिक्चर में देख के आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, ये फील्ड में से सारे कॉटन बॉल्स को यहाँ से क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। और जब निकाल लिया जाता है फिर कैसे आ जाते हैं, ऐसे ढेर सारे कॉटन बॉल्स इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो इकट्ठे कॉटन बॉल्स हैं सारे, इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर ये जो कॉम्ब तरीके का आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे क्या किया जाता है, बॉल्स में से कॉटन को अलग कर लिया जाता है और उनके अंदर सीड्स होते हैं, उस सीड्स को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। फाइबर आर देयर सेपरेट फ्रॉम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छे से करना है। फाइबर आर देयर सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय द कॉम्बिंग। ठीक है, जो कॉम्बिंग होता है, मीन्स जो कॉम्ब होता है ना, उसके थ्रू, यहाँ से ये पूरा दिखाई देगा आपको, यहाँ से फाइबर आर then separate from the seed by the combing. This process is called ginning of cotton. अगर आपसे पूछे गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है, तो फाइबर सेपरेट करना किस में से, सीड में से, जो कॉटन की सीड्स होती है। ये देखो, ये बॉल्स है ना, इस बॉल्स में पता है क्या होता है, ये सीड होती है इस तरीके से, इसमें बीज सा होता है और उसके ऊपर ये कॉटन लगा हुआ होता है इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, इस कॉम्ब के थ्रू, ठीक है, इस सीड को अलग करते हैं और कॉटन को अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, ये तो पहले के टाइम में होता था, गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनल टाइम में होता था। आजकल तो ये क्या होता है, फटाफट मशीनों से ये सारी चीज़ें होती है और फटाफट कॉटन क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो एक तो हमने कॉटन देख लिया, प्लांट से हमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जूट। आपने देखा होगा ना, जिसमें अनाज वगैरह रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी जो बोरियां होती हैं, ठीक है, जिसमें गेहूं होता है, चावल होता है, तो वो जूट के बैग होते हैं। तो जूट के बैग है वो भी प्लांट से ही मिलते हैं। आप ये देख रहे हो, ये प्लांट इस तरीके से जूट का प्लांट होता है। इसका कहाँ से वो बनता है, ये जो इसकी स्टेम होती है ना, इसकी स्टेम से वो जूट बनता है। ठीक है, तो चलिए इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर किससे बनता है, जूट के स्टेम से बनता है। ठीक है, और ये कब होता है, ये रेनी सीजन में होता है। इंडिया में मेनली जो है ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यहाँ पर ज़्यादातर जूट के प्लांट की हार्वेस्टिंग होती है, खेती होती है और वहाँ पे इस चीज़ों को काटा जाता है। जब इनके फ्लावरिंग की स्टेज आती है ना, जब इनके अंदर फ्लावर आने लग जाते हैं, जब इसके अंदर फ्लावर आने लग जाते हैं, तो इनकी स्टेम को क्या कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है। मीन्स हार्वेस्ट मीन्स काट दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद काटने के बाद इनको क्या किया जाता है, इनके रूट को, मीन्स इनकी जो लीफ होती है, इनको अलग कर लेते हैं और स्टेम्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके स्टेम्स जो है सेपरेट किए जाते हैं, इन्हीं का क्या बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब वो फाइबर बनता कैसे है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो ना, मेक यार्न फ्रॉम कॉटन, ये कॉटन के थ्रू ये फाइबर बना हुआ है। कॉटन से कैसे ये फाइबर बना हुआ है, जैसे कि
आप कॉटन ले लो, आप अपने घर में छोटे छोटे से कॉटन के पीसेस ले लेना, ठीक है। आप क्या करोगे, एक कॉटन का पीस, दूसरा कॉटन के पीस ऐसे लगा लेना और इस तरीके से हाथ के थ्रू उसको क्या करना, दबाना, और उसको लंबा 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 करते जाना और दूसरा कॉटन का पीस लगाते जाना पतला पतला करके। तो ऐसे आप एक लंबा सा धागा बना लोगे। इसी को क्या बोलते हैं, यार्न। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बता रखा है ना, फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे की जाती है, जो कॉटन का यार्न है उसकी स्पिनिंग कैसे करते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल, कॉटन या वूल ले लो, ठीक है, वो एक हैंड पे, और पिंच करना है सम कॉटन बिटवीन द थंब और फोर फिंगर। उसके बाद थंब और फोर फिंगर के बीच में उसको पिंच करना है। जनरली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूज, मतलब उसको जनरली धीरे 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 करते जाना है आपको, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा। मीन्स आपने जो ये प्रोसेस की ना, कॉटन को लेके आपने धीरे 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 एक लंबा सा धागा बना लिया ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर, फाइबर से आपने यार्न बनाया, मीन्स ये कॉटन के जो टुकड़े थे ना, इसे एक पूरा ये धागा बना दिया, इसी को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, स्पिनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पिनिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। किस प्रोसेस को, फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर द स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिन, आल्सो द कार द तकली। एक और डिवाइस होता है, एक तो हमने हाथ से यूज़ किया, ठीक है, एक तकली डिवाइस होता है जिसकी मदद से स्पिनिंग की जाती है, चरखा। आपने महात्मा गांधी जी का चरखा देखा होगा ना, ये आपको याद रखना है कि चरखा क्या, यूज़ ऑफ द चरखा वाज पॉपुलराइज, कि चरखा क्यों पॉपुलर है। आपको पता है चरखा क्यों पॉपुलर है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इसको इंडिपेंडेंस, जो हमारा इंडिया जब हमारा मतलब हुआ था, क्या आज़ाद हुआ था हमारा देश, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम ये महात्मा गांधी जी का चरखा जो है ना बहुत काम आया था। मतलब एक तरीके से ये हमारा एक सिंबल हो गया था कि लोग उस टाइम में खुद इस चरखे की मदद से कपड़ा बनाते थे और पहनते थे, ठीक है। तो क्लॉथ मेड ऑफ द होमस्पन यार्न टर्न एंड द खादी एंड द इम्पॉर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मील ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, उन लोगों के कपड़े को का बहिष्कार किया था और वो लोग खुद स्पिन करके, खुद चरखे के द्वारा, ये चरखा आप देख रहे हो ना यहाँ फिगर में चरखा, और चरखे के द्वारा खुद ही अपने कपड़े बनाते थे और पहनते थे, खादी के, मतलब वो कॉटन होता था जिसका यूज़ किया जाता था, उसको खादी के कपड़े कहते थे, ठीक है। तो द popularize and the promote khadi, the government of the India constitute a body called the khadi and the village industries the commission in 1956 में ये जो खादी वर्ड आया था, और इससे क्या होता है, इंडस्ट्री, जो गांव के इंडस्ट्रीज है ना, उनका विकास हुआ था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इन डन विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन। अब स्पिनिंग हमने जो हाथों से किया था वो तो बहुत मतलब धीरे धीरे होगा, बहुत टाइम लगेगा, या फिर चरखे से करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए फिर बाद में बड़ी बड़ी मशीनें आई और उसके द्वारा क्या किया गया, स्पिनिंग किया गया। स्पिनिंग मीन्स फाइबर से यार्न बनाना, ठीक है। अब यार्न टू फैब्रिक मीन्स अब कपड़ा बनाना है, उसके लिए क्या करना है, उसकी बुनाई करनी है, ठीक है। देयर आर मेनी वे विच द फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द यार्न। द टू मेन प्रोसेस आर द वेविंग एंड निटिंग। एक वेविंग होती है और दूसरी क्या होती है, निटिंग। आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी वगैरह सिलाइयाँ लेती हैं और उसके साथ ऊनों को, ऊन देखते हो आप, ऊन कैसे एक धागा होता है और उन्होंने बुन के पूरा एक कपड़ा तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो वही होता है यार्न, वो जो आपका ऊन है, धागा है, वो यार्न है, और उससे जब वो कपड़ा बन जाता है, वो आपका स्वेटर बन जाता है, वो क्या है, आपका फैब्रिक, ठीक है। एक फाइबर से तो यार्न बना, फिर यार्न से क्या बना, फैब्रिक बना। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है आपको यहाँ पर, ये एक्टिविटी आपने करके देखनी है, तब आपको पता लगेगा। आपने ग्लेज पेपर ले लेना इस तरीके से, दो अलग अलग कलर के, फिर उसको स्ट्रेप्स इसके काट लेने, पतले पतले ऐसे स्ट्रेप्स काट लेने, ऐसे ऐसे लंबे लंबे दोनों कलर के स्ट्रेप्स को काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है कि एक के तो पूरे स्ट्रेप्स को अलग कर लेना है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो ना,
ये जो फॉर एग्जांपल ये रेड वाले के स्टेप्स को पूरा अलग कर देना है, और ये जो सेकंड वाला है इसको पूरे स्टेप्स को अलग मत करना, यहाँ इस साइड से जुड़े रहने देना। अब क्या करो, इस तरीके से इसमें इसको पिरो, जैसे ये पिरोया हुआ दिख रहा है ना, ऐसे पिरो के ऐसे तैयार करो, और तैयार करने के बाद अपनी नोटबुक पर पेस्ट कर लो। तो ये आप एक तरीके से क्या बना लोगे, ये आप बना लोगे फाइबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने निटिंग देखा है ना, आपकी मॉम्स जैसे मैंने आपको बताया था स्वेटर बुनती हैं, तो वो भी एक 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 धागा इकट्ठा करके और इस तरीके से वो निटिंग करती हैं और कपड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और पहले के टाइम में कुछ इस तरीके से वेविंग पैटर्न होता था, ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ बांध के और यहाँ पर ये सारे वेव किए जाते थे, ये इस तरीके से स्ट्रिप्स, ये ऐसे सारे सारे थ्रेड लगा लिए जाते थे, उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे दूसरे थ्रेड को डाल दिया जाता था, और बड़े बड़े साड़ियाँ, बड़े बड़े कॉटन के क्लॉथ्स, ये सारे फाइबर्स जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो एक सिंगल यार्न से आपने देखा कि वेव करके, नीटिंग करके क्या बनाया जा रहा है, बड़े बड़े फाइबर्स बनाया जाता है। ठीक है, अब बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं, शर्ट होते हैं, पैंट होते हैं, साड़ीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से ये सारे फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो निटिंग, यू हैव नोटिस, निटिंग पता चल गया ना आपको कि जो स्वेटर बनता है वही क्या होता है, निटिंग। ठीक है, वेविंग एंड निटिंग आर यूज टू मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द फैब्रिक, देयर द फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ द क्लॉथ आइटम। अब निटिंग और वेविंग से जो अलग अलग फैब्रिक होते हैं ना, उसके अलग अलग वेराइटी के क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथिंग, जो हमारा क्लॉथ है, जो हमारा कपड़ों का मटेरियल है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन द एंशिएंट टाइम फॉर द क्लॉथ्स? पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, आपको पता है? It appeared that in those time people used the bark and big leaf of the tree or the animal skin and the fur to cover themselves। अपने आप को कवर करने के लिए पता है क्या करते थे? या तो पेड़ों की पत्तियों से अपने आप को कवर करते थे, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती थी उनसे, या उनकी बार्क से, जो उनकी छाल होती है ना पेड़ों की, उनसे, एनिमल की स्किन से, इनसे अपने आप को क्या करते थे, वो ढकते रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को खेती करना आया, जब उन्होंने खेती किया तो घास उगाए। ठीक है, तो घास से फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल के जो फ्लीस थे, एनिमल के हेयर थे, उनका यूज़ करना सीखा। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, फाइबर बनाना शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने फिर गंगा नदी के किनारे वहाँ पर उन्होंने कॉटन उगाना शुरू किया। फिर कॉटन, ये तो नेचुरल फाइबर था, तभी तो उन्होंने, पहले तो नेचर से ही उन्हें सब कुछ मिला ना, फिर नेचुरल फाइबर से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसको फैब्रिक बनाना शुरू किया। और फैब्रिक बनाने के बाद उन्होंने निडल का यूज़ किया, सुइंग का यूज़ किया, सीविंग का यूज़ किया, मशीनों का यूज़ किया। ठीक है, तो धीरे धीरे आज के टाइम में हमें स्टिच्ड क्लॉथ, अलग अलग साड़ी, धोती, लुंगी, ठीक है, अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, अलग अलग वेराइटियाँ हमारे कंट्रीज़ में मिलने लगी। तो इस तरीके से हमारा जो है किस तरीके से विकास हुआ जो आज के टाइम का फाइबर है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कॉटन रोल्स, फिर उसकी गिनिंग की तो उससे फाइबर बना, फिर उसकी स्पिनिंग की तो उससे क्या बना दिया, यार्न बनाया, यार्न को निटिंग करके और वेविंग करके क्या बना दिया, फैब्रिक बना दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा नेचुरल था। इसी तरीके से केमिकल से भी फाइबर्स बनाए जाते हैं, जिनके फाइबर से फिर उनसे यार्न बनाया जाता है, यार्न को निटिंग करके, वेविंग करके फिर फैब्रिक बना दिया जाता है, जो कि हम आजकल जो अलग अलग वेराइटियों के क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें मेन आपने ये याद रखना है कि यार्न क्या होता है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, नीटिंग क्या होता है, वेविंग क्या होता है, महात्मा गांधी का चरखा क्यों पॉपुलराइज्ड है। ठीक है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में दोनों के एग्जांपल्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। और वीडियो अगर आपको समझ आई, ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।